नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा राठौर। आपका स्वागत करती हूं आज तक 24 न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंजड़ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर नारी सम्मान योजना का शुभारंभ क्षेत्र विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा स्थानीय राजपूत धर्मशाला गया। क्षेत्र विधायक बाला बच्चन द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही नारी सम्मान योजना लागू कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा के अनुसार 100 यूनिट तक बिजली माफ, 200 यूनिट तक बिजली कांग्रेस पार्टी वो वादा करेगी वह सत्ता में आते ही पूरा करेगी। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ जनता को दिलाया जाएगा और जन कल्याणकारी योजना जिनका लाभ हम सीधा गरीब जनता तक पहुंचाने के पूरे प्रयास करेंगे। हम मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का सर्वप्रथम एजेंडा यही रहेगा कि जनता के हित में कार्य किया जाए। इस अवसर पर मातृशक्ति, सम्मान्य महिला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बड़वानी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शेखर पाटनी, मंडलम अध्यक्ष सुनील चौधरी, युवक कांग्रेस के राजपुर विधानसभा अध्यक्ष केपी सिंह ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय चौहान, कांग्रेस अध्यक्ष महादेव धनगर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुजकीर खान, तस्लीम पठान, विजय सनोटिया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भूरिया, हाजी इनायतुल्लाह, जितेंद्र फोगला, किसान नेता पुरुषोत्तम पाटीदार और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की हाथ से हमारे कांग्रेस पार्टी का हमारा पूरा परिवार और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और हमारे कुछ साथी भी हैं मीडिया के और सब पत्रकार एवं छायाकार भी। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि पूरे मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और इसी महीने की 9 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले उसका भी बिजली का बिल ले लेंगे, उसकी भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। 3 चीजें हो गई, ठीक है। किसान भाइयों के लिए फिर हम लोग 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर रहे हैं, ये भी स्वागत करो। पेंशन का ध्यान रखना और इसके लिए कुछ नहीं, हमको केवल आपका नाम लग रहा है, कार्यकर्ता घर घर आएंगे, इसको भरेंगे, आप लोग इसको भरवाने में मदद और सहयोग करना। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंशन हमने जिस तरह से 300 से बढ़ा के 600 कर दी थी, उसके लिए हमने कोई कागज नहीं मांगे थे, केवल आपके नाम से अगर बैंक में खाता था हमने डायरेक्ट आपके खाते में 600 रुपए डालना शुरू कर दिए थे और अभी तक तो 1000 हो जाता। अब ध्यान रखना, अब उसका भी जो महिलाओं के लिए कमलनाथ जी की तरफ से जो घोषणा होना है वो भी जो पेंशन के रूप में जो है वो 1000 रुपए से ऊपर ही होना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 6ठी में बता, मस्जिदों की भी बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने हर जगह राशि दी है, चाहे जमात खाना हो, मदरसा हो, कब्रस्तान की वाल बाउंड्री हो, मंदिर हो, मांगलिक भवन हो, तो हर जगह हमने राशि दी है। लगभग 300 मंदिर बना दिए, 200 मांगलिक भवन बना दिए हैं और उसके बाद मैंने भी आप लोगों को जो बताया वो उनके लिए भी हमने राशि दी है। और भी जहाँ कहीं अगर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी जी ने हमें और पूरे देश को जो दिया, जो उन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया और आज देश जिस मुकाम पे है उसमें मैं समझता हूँ कि आदरणीय हमारे नेता राजीव गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, जिससे कि आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अंजड़ राजपुर विधानसभा हमारी, चाहे बड़वानी जिले की बात हो, पूरे देश की बात हो, उन्होंने हमारे लिए जो काम किया है वो हमारे लिए हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं और उनको वो अविस्मरणीय क्षति हुई है राजीव गांधी के रूप में। मैं समझता हूँ कि हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम प्रणाम उन्हें करते हैं। और आज जो सुपर कंप्यूटर की बात है, आज जो ये मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल की जो देन है सब आदरणीय राजीव गांधी जी के बदौलत और उनके सहयोग से हो पाया है। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने जो खोया है वो 1991 की जो बात है, जो आज की ही तारीख थी, हम सभी मिलके उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और नारी सम्मान योजना की जहाँ तक ये बात है, पूरे मध्य प्रदेश में फॉर्म भराने का काम चल रहा है और ये हम भी
अभी आप लोगों के लिए ये फार्म लेकर आए हैं, ये आप लोग इसको देख ले। अभी इसमें पंजीयन नंबर डालना है। अभी अपनी विधानसभा में, पूरी राजपुर विधानसभा में करीब 50,000 फार्म अभी पहली शिफ्ट में, पहले चरण में भरे जाना है। 50,000। तो इसका एक जगह बैठ के हम इसमें पंजीयन क्रमांक जो है वो कहीं रिपीट नहीं हो या फिर कहीं मिसमैच नहीं हो जाए, इस कारण से हम एक जगह उसको भरवा रहे हैं। फिर हम आपको ये देंगे तो अपने जो पदाधिकारी है, अपने सेक्टर के जो पदाधिकारी है, सेक्टर मंडलम और बूथों के और ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, उनको आप खुद आप ये महिलाओं के साथ भी एक ले लीजिए। उसको हरा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी। कर्नाटक में चुनाव हुआ, भाजपा को हरा के फिर कांग्रेस की वहां भी बन गई सरकार। अब अपना नंबर है 4-5 महीने। हम आपको पंजीयन भर के जो देंगे, इसमें जानकारी भरकर जो देंगे, अब आप सुन लो इसमें क्या है। पहले मैं आप लोगों को बोल के बता दूं, पकड़ना ही उड़ जाएगा। नारी सम्मान, इसकी आवश्यकता और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इधर सामने नारी शक्ति को नारी सम्मान योजना के माध्यम से इस महंगाई के दौर में राहत मिले, इसके लिए कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू की है। और पूरे देश में जहां तक अगर बात आई है तो हमारे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में इसकी घोषणा की थी कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम हर नारी को 1500 रुपये महीना देंगे। और महिलाओं ने मिलके और वहाँ के मतदाताओं ने मिलके कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार बनी और पहले ही महीने की पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपये देना कांग्रेस ने शुरू कर दिया और वहां अभी 1500 रुपये महीना मिल रहा है। और कर्नाटक में भी इसकी घोषणा की थी और कल वो बेंगलोर में शपथ विधि समारोह में मैं भी था वहां। कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी ने बोला था, कर्नाटक में 2000 रुपये का है। और कल ही जैसे ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जो शपथ ली, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का भाषण हुआ। राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मिलके कि भाई कि 23 साल से कम उम्र की महिला नहीं होना, तो हमारा उनसे पूछना है कि 22 साल, 21 साल, 20 साल, 19 साल, 18 साल की महिला कहाँ जाएगी। और 60 साल से अधिक उम्र की महिला नहीं होना, ये शिवराज सिंह जी ने शर्त लगा दी। तो 60 साल से अधिक की उम्र की महिला, कोई 61 की है, 62 की है, लगा के अगर मान लो कोई 85-90 की भी हो, वो महिलाएं कहाँ जाएगी। और बुढ़ापे में तो और आर्थिक सहायता की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने शर्त लगा दी कि 23 साल से कम उम्र की नहीं होना, 60 साल से अधिक उम्र की महिला नहीं होना, 4 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना, घर में मोटरसाइकिल नहीं होना। ऐसी 10 शर्तें लगा के उनने लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1000 रुपये देने की जो बात कही थी, उसमें उनने सबको बाहर कर दिया। अपनी योजना में कोई शर्त नहीं होना, अपनी योजना में कोई शर्त नहीं है। किसी भी समाज की महिला 18 साल से लगाकर, जो भले जीवित हो, कितने भी साल की हो, 100 साल या 118 साल की भी हो, या जो भी जीवित महिला है, 18 साल इसलिए कि वो नारी की परिभाषा जो होती है, नारी की उम्र में जो मतदाता, चुनाव आयोग ने भी जो मान्यता दे रखी है कि 18 साल की जो लड़की होगी, बहू होगी, जो भी, वो मतदान का अधिकार आ जाएगा। इसलिए 18 साल से लगाकर कितने भी साल की हो, किसी भी समाज की हो, बिना शर्त के आदरणीय कमलनाथ जी ने ये कहा है कि हम हर महिला को नारी सम्मान के नाम से, नारी शक्ति को हम 1500 रुपये देंगे। आप ताली बजाकर स्वागत करो, हर महिला को मिलेगा। नहीं तो देखो वहाँ भी काफी संख्या में महिलाएं जो हमारे कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए हैं, ये कार्यक्रम अभी हमको जाकर वहाँ भी करना है। तो ये 1500 रुपये महीना सुन लो, साल भर के कितने पैसे होंगे भी आएंगे। और इसको गाँव जाकर हमको इसको भरवाना है। अपने जो कार्यकर्ता है हम इनसे भरवाएंगे, आप लोगों को हम ये रुपये देंगे। एक महिला को एक साल में 18,000 रुपये, महिला 18,000 रुपये एक साल के मिलेंगे और आप 5 साल के लिए वोट दोगे। कमलनाथ
मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? सर, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय बाला बच्चन जी द्वारा नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। सर, इस योजना के अंतर्गत कितनी उम्र की महिलाएं पात्र रहेगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक शुरुआत की है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो कुछ उपलब्धियां जो उनके द्वारा जो हम लोगों को जो मिली है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम हमेशा उनके ऋणी हैं और वो उनकी क्षति जो बहुत बड़ी आज भी अविस्मरणीय है, अपूर्णीय है, मतलब कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, अपूर्णीय है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो नारी सम्मान योजना का जो कार्यक्रम हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, नारी शक्ति के लिए नारी सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को इस बढ़ती महंगाई में राहत मिले, इसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने और खड़गे जी ने और पूरे कांग्रेस पार्टी ने मिलके मध्य प्रदेश के लिए नारी सम्मान योजना लॉन्च की है। इसमें हर एक महिला को, हर एक समाज की महिला को हर माह 1500 रुपये मिलेंगे, एक साल में 18,000 रुपये मिलेंगे और गैस सिलेंडर चूल्हे का LPG गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये में हम देंगे। एक महिला को एक महीने में लगभग 25 से 30 हज़ार का आर्थिक सहायता होगी। अगर 2 महिलाएं एक परिवार में हैं तो 50 से 30 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता होगी। तो इतनी अच्छी योजना आदरणीय कमलनाथ जी ने जो लॉन्च की है उसकी शुरुआत आज हम लोगों ने अंजड़ में भी की है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली पहले दे रहे थे, अब हम 100 रुपये भी नहीं लेंगे, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जा रही है। उसके बाद पेंशन भी बढ़कर आ रही है, 2-2 लाख रुपए कर्ज भी माफ़ हो रहा है किसानों का, और OPS ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जा रही है। और भी जिस दिन जो वचन पत्र का अनाउंसमेंट आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे तो बहुत सारी और भी जो उपलब्धियां सर्वहारा वर्ग के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए है। तो आज तो नारी सम्मान के लिए कार्यक्रम था, उसमें हम आए थे। ये केवल नारी शक्ति को नारी सम्मान के माध्यम से इस महंगाई में राहत मिले, उसके लिए है कार्यक्रम। फॉर्म मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।